कृष्ण थे वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे भगवान की। एक दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल गए, एक पांव बिल्कुल हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने बोला कि आपका पांव टूट गया है, ठीक तो हो जाएगा, हड्डी वड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट चूरा हो गया। छोटा बड़ा होगा, लंगड़ाना पड़ेगा, सारी जिंदगी लंगड़ा के चलना पड़ेगा। वो लड़का बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। अब लोग देखने आए बच्चे को। जब कोई हादसा हो जाता है तो समाज के, गांव के, परिवार के लोग आते हैं। लोगों ने कहा, अरे तुम तो इतने बड़े भक्त थे, तुम तो इतनी बड़ी भक्ति करते थे, फिर भी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया। अब आप बताओ कि भगवान ने उसके साथ अच्छा किया कि गलत किया? जोर से। क्या किया भगवान ने? सामान्य आदमी तो यही कहेगा कि भाई तू भगवान का इतना बड़ा भक्त था, देख पांव टूट गया तेरा, भगवान कहां थे तेरे, बचाया क्यों नहीं भगवान ने? सामान्य आदमी तो ये बातें करता। सही है? और ये बात सांसारिक लोग करते हैं, यही बातें करते हैं दुनिया के लोग। इन बातों के सिवा लोगों के पास कोई बातें नहीं है। चलो, ये तो बातें थी संसार के लोगों की। लोगों ने कहा तू इतना बड़ा भक्त था, ये कैसे हो गया? हो गया तो भगवान कहां थे, भगवान ने बचाया क्यों नहीं? जब सारे प्रश्न सबके हो गए तब उस बच्चे ने जवाब दिया। 100 सुनार की एक लोहार की। उस बच्चे ने जवाब दिया, उसने कहा कि मेरे भगवान ने ही मुझे बचाया है। भगवान की कृपा है कि आज मैं बच गया हूं। अरे यदि तू भगवान का भक्त था तो भगवान ने तेरे पांव को टूटने से क्यों नहीं बचाया, एक्सीडेंट होने से बचा लेते। उस बच्चे ने कहा आप लोग समझते नहीं हैं, मैं भगवान का भक्त हूं, इसलिए आज के दिन मेरी मृत्यु थी, लेकिन मेरी मौत को परमात्मा ने एक पांव से टाल दिया, जरा से फ्रैक्चर से टाल दिया। अरे गुजारा तो बिना पांव के हो सकता है, जिंदगी है तो एक पांव से भी आदमी यात्राएं कर लेता है। मेरे तो दोनों हैं, थोड़ा सा लंगड़ाऊंगा, इसमें क्या बुराई है? भगवान की कृपा है कि मैं आज कम से कम जीवित तो हूं, और मेरे भगवान मुझे मौत भी दिए होते तो मैं खुशी खुशी मर भी जाता कि प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाहे तू जिंदा रख, चाहे तू मार दे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा फिर से। प्रश्न ये है कि भगवान के भक्त को दुख होता है कि नहीं? भक्त को दुख होता है कि नहीं? उस लड़के को दुख हुआ कि नहीं? उस बच्चे को जिसका पांव एक्सीडेंट में टूटा, उसे दुख हुआ कि नहीं? बोलो। नहीं हुआ। भाई पांव टूटा है, दर्द तो होगा, ये तो दर्द वाला दुख है। दर्द तो कांटा लगने में भी हो जाता है। तो वो सामान्य दर्द है कि जो हमें पांव टूटा है, किसी का तो दर्द तो होगा, परंतु एक पॉजिटिविटी देखिए। दुख से नहीं कहते कि कांटा लग गया तो दुखी हो गए, ये दुख नहीं है, ये तो सामान्य शारीरिक पीड़ा है, वो तो उठानी पड़ेगी सबको। बुखार आएगी, सर्दी होगी, वो तो पीड़ा होगी थोड़ी बहुत, दुख नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है वो व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ये मान लेता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, वो दुख में भी सुखी रहता। दुखी कौन है? दुखी वो हैं जिनके पास कोई दुख नहीं है फिर भी टेंशन में है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। कुछ कमी नहीं है धन की, सब बढ़िया, फिर भी चिंता, फिर भी टेंशन, फिर भी नींद की गोलियां खा रहे हैं, फिर भी सो नहीं पा रहे हैं, खा ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग दुखी हैं। तो भगवान के भक्त के जीवन में, सुदामा के जीवन में कितना दुख था? बताओ, सुदामा जी दुखी थे या नहीं? उत्तर दो। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं?
आपकी नजर में दुखी थे, क्योंकि आपकी नजर ही गलत है। आपकी नजर कहती है जिसके पास पैसा है वो सुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। पर भक्तों की नजरें कहती हैं जिसके पास भक्ति है वो सुखी है, जिसके पास भक्ति नहीं वो दुखी है। अब आपकी नजरों में ही मोतियाबिंद है, हम क्या करें? आपकी नजरें ही गलत आकलन करती हैं, आपका दृष्टिकोण ही गलत है, आपके देखने का नजरिया ही गलत है, हम क्या करें? आप सुख दुख को धन से तौलते हैं। आप सुख दुख को किससे तौलते हैं? कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सुखी, रिक्शे वाले के पास पैसा नहीं है वो दुखी। अरे रिक्शे वाले से जाकर पूछो, वो तुमसे ज्यादा ठहाका लगाता है, तुमसे ज्यादा हंसता मुस्कुराता है, तो दुखी कहां से हो गया? दुखी कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है पर हंसता भी ना हो, पत्नी से प्यार की दो बातें ना करता हो, बच्चों से ना बोलने का समय है, वो धनवान होके भी सुखी कहलाएगा? इसलिए मेरी मां, सुख दुख की परिभाषा पैसा तय नहीं करता। सुख दुख की परिभाषा जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए धन पैसे को नहीं कहा गया। बताओ रियल धन क्या होता है? रियल देखो, आप लोग इतने लोग हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि धन किसे कहते हैं, आप कहेंगे इसको धन कहते हैं, पैसे को धन कहते हैं। इसे पैसे को धन नहीं कहते। भक्तों की भाषा में इसे कागज का टुकड़ा कहते हैं, आपकी भाषा में से धन कहते हैं। धन किसे कहते हैं बताओ? धन किसे कहते हैं? मीराबाई की भाषा में धन किसे कहा गया? मीराबाई